हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। अगर आज की मार्केट की बात कर ली जाए तो आज की मार्केट ने तकरीबन 143 पॉइंट्स लूज़ किए, जो कि परसेंटेज में 0.33% बनते हैं। और ये आपको कल बताया भी गया था। आज हमने देखा मार्केट ने जो हाई लगाया 43,606 का, ये आपको कल की वीडियो में साफ बताया गया था। हो सकता है सुबह मार्केट आपको पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे, मगर उसमें हम लोगों को सेलिंग करनी चाहिए, ये आपको बताया गया था। और जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी दिए गए थे 43,600 और 800, हमने देखा उन्हीं लेवल्स में से मार्केट रेजिस्ट होते हुए हमें नज़र आई। इसके अलावा आज जो स्टॉक्स जिन्होंने बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया है, तो ओवरऑल TRG बेहतर परफॉर्म करा है आज TRG ने। उसके अलावा आज सीमेंट सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म किए और काफ़ी स्टॉक्स हाई साइड से फिर उनमें प्रॉफिट टेकिंग आई। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि सीमेंट सेक्टर में बाइंग आएगी, जैसे मैंने आपको कल भी बताई थी अपनी वीडियो में कि हो सकता है सीमेंट सेक्टर्स कल आपको पॉजिटिव जाते हुए नजर आए। ये साफ साफ कल की वीडियो में कहा था कि अगर हो सकता है आपको पॉजिटिव जाए सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स, लेकिन उससे आपने एक अपॉर्चुनिटी समझना है सेलिंग के लिए, और वही हुआ। अगर हम थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर नज़र डालें तो आज की इंडेक्स की ओवरऑल क्या मूव रही है। आज जहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट ली 43,044, वन सी एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 43,000। ये आपको बहुत बार बार बताया यही गया है कि 43,000 एक आपके लिए इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और वहीं से हम लोग को बार बार एक बाउंस देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स की बात कर ली जाए, आज सिर्फ 82 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के निस्बत थोड़े से कम थे वॉल्यूम्स। कैंडल हमने देखा आज जो मार्केट की क्लोजिंग आई वो अपने लो से थोड़ी सी दूर आई। तकरीबन हम देखें तो मोर दी लेस 300 पॉइंट लो साइड से मार्केट ने आपको बाउंस बैक करते हुए नज़र आई। और ओवरऑल क्लोजिंग भले नेगेटिव दी, लेकिन लो साइड से थोड़ी थोड़ी बाउंस बैक आई है। हम थोड़ा कल के ऊपर भी जायज़ा लेंगे कि कल मंडे को मार्केट कहाँ तक जा सकती है। इसके अलावा जो एक और जो मेन चीज़ थी वो वीकली क्लोजिंग थी। आज की वीकली क्लोजिंग हम चेक कर लेते हैं। आज की मार्केट की वीकली क्लोजिंग थी। देखिए वीकली क्लोजिंग में भी मार्केट ने एक डॉजी बनाया है इस वीक में। जब शुरू हुई मार्केट, अभी भी आखिर में वहीं आकर बंद हुई ओवरऑल मार्केट। तो मोर दिलेस यही कहा जा सकता है कोई एक मूव आया ही नहीं है मार्केट में अंदर पूरे इस वीक के दौरान। मगर ये है हाँ, कुछ स्टॉक्स जो वीक के शुरू में ऊपर थे वो नीचे आ गए, और नीचे वाले स्टॉक्स ऊपर आ गए। तकरीबन डोजी सी कैंडल बनी है जो कि जिसने 142 पॉइंट्स तकरीबन गेन किए हैं। वीकली क्लोजिंग में देखिए तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये कि इस एरिया से मार्केट जो है बाउंस बैक करते एक सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ से भी सपोर्ट लेते हुए ही नज़र आ रही है मार्केट। ठीक है, वीकली में तो वीकली के टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ी थोड़ी सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है, और इवन लो साइड से आज भी हमें हल्का हल्का बाउंस बैक देखने को मिला। वीकली में भी RSI 38 पे मौजूद है। अच्छा, अब इन दो कैंडल्स को देखने के बाद जो एक सपोर्ट आता है वीकली के टाइम फ्रेम में, वो आता है 43,200 का। ये वीकली के टाइम फ्रेम में, ये बात याद रखें। इसके अगले फ्राइडे की क्लोजिंग इससे मैटर करेगी। मैं आपको एक वीकली के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ये हमें एक तकरीबन 200 के करीब हमें मार्केट का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये एक मार्केट के लिए वीकली के टाइम फ्रेम में एक आपके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी। थोड़ा सा अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जायज़ा लें तो तकरीबन वीकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमें जो आखिरी का कुछ टाइम देखने को मिला है, खासकर आफ्टर ये सेकंड सेशन, हमें वो एक रेंज बाउंड ही देखने को मिला है। ओवरऑल एक रेंज बाउंड सिचुएशन सी रही, एक ओवरऑल एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन रही। मार्केट ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस रेंज के अंदर। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरी रेंज में जो सेलिंग देखने को मिली है, हमें ज़्यादातर इसमें सेलर का प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ये वॉल्यूम देख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम है 9.89 मिलियन के वॉल्यूम, इससे ये पता चल रहा है कि अभी थोड़े थोड़े सेलर्स अभी भी एक्टिव है मार्केट के अंदर। इस पूरे उसमें हम लोग को सेलिंग प्रेशर थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है।
RSI भी काफ़ी हद तक साइडवेज पे आ चुका है, 49 पे है RSI। जैसा कि आपको कल भी बताया गया था, ये जो मार्केट ना आपको यहाँ पे एक अप मूव दे रही है, ये कोई बुलिश साइन नहीं है, ये सिर्फ मार्केट अपनी जो डाउनवर्ड मूव है उसका एक रिकवरी शो कर रही है। हम अगर थोड़े से मार्केट की प्रिसाइज लेवल्स के ऊपर बात करें, तो जो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा, ये आपका सबसे पहला प्रिसाइज लेवल रहेगा। नेक्स्ट प्रिसाइज लेवल एज अ रेजिस्टेंस वो होगा, ये है 43,562। और जो फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रिसाइज लेवल रहेगा वो होगा 43,661, हमारा नेक्स्ट प्रिसाइज लेवल रहेगा। अब मेरा कमेंट इन प्रिसाइज लेवल के ऊपर ये है, देखिए जो मार्केट के इंडेक्स की बात करें तो ये मार्केट अभी थोड़ा थोड़ा हमें कंसोलिडेशन फेज एक बनाते हुए नज़र आ रही है। अभी जो मैं लेवल देखता हूँ मार्केट को, एटलीस्ट फॉर एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए, इंट्राडे के लिए, वो क्या रह सकती है, वो यही रह सकती है अगर मार्केट 43,562 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करते हुए नज़र आए, 560 या 600 के दरमियान में हमें सस्टेन करते हुए दिखाई दे, तो फिर हाँ एक ट्रेडिंग, इंट्राडे की ट्रेडिंग मेरा मानना है बनाई जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह क्या है, देखिए क्योंकि अगर हम देखें तो एक इन्वर्स कह सकते हैं, इन्वर्स काइंड ऑफ हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं इस ग्राफ को, अगर आप बिल्कुल ही उल्टा कर देंगे, अगर आप कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर से अपने मोबाइल को ही उल्टा कर दे तो वो देख सकता है कि हमारे उसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। और ये बात भी हमेशा याद रखें, ये अभी हमारे लिए पहली रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है, जो 43,550 से 620 के दरमियान, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जो आप देख रहे हैं एक शार्प जो डाउनफॉल आया था, तकरीबन ये आपका आया था 300 से 400 पॉइंट 500 पॉइंट का, इतनी एक हमें रिकवरी भी होने के चांसेस रह सकते हैं। इक्वली मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकली, तो इसके भी एक चांसेस रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। उसके अलावा जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, देखिए अक्सर ये भी देखा गया कि जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली होती है तो उस वक्त इंडेक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो वो तो देखिए वो तो बात अलग है। देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ एज पर टेक्निकल चार्ट क्या व्यू है। टेक्निकल चार्ट में ये देखें तो अभी भी हमें थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और RSI भी थोड़ी थोड़ी बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। ये लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टेक्निकली, ये बात अभी भी याद रखें। लेकिन ये बात चलिए याद रखें, ये जितनी भी हम एनालिसिस करते हैं खासकर ग्राफ को देखकर, इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम वॉल्यूम्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और वॉल्यूम्स को देखा जाए तो बहुत अमेजिंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो पैटर्न की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये जस्ट लाइक मीडियम रिलायबिलिटी है। और जब भी ऐसे कोई मीडियम रिलायबिलिटी होती है, हमारी कोशिश होनी चाहिए ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस के साथ ही ले, वो तो मीडियम हो या ना हो, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेनी बनती है। तो ये जो 550 के पास ये जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ से चलती हुई आ रही है, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करे तो फिर ये आपको मूव दिखा सकती है एक और जो 800 से 44,000 का, ये एक मूव, छोटी मूव हमें देख सकती है। तो स्टिल जो आपने मेन अभी भी रेजिस्टेंस एरियाज याद रखने हैं मार्केट के लिए, वो रहेंगे 43,600, जो कि आपको कल भी बताया गया था। सेम रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेगी आज, और नेक्स्ट 43,800, और फिर उसके बाद 44,000। ये हमारे लिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी, मतलब इनकी भी एक इम्पॉर्टेंस है इन रेजिस्टेंस लेवल की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सपोर्ट एरियाज़ की, क्योंकि टेक्निकली तो ये हो गया, लेकिन अगर मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई ज़्यादा इफेक्ट आया तो उसका क्या रह सकते हैं इम्पैक्ट, उसके लिए हम थोड़े से सपोर्ट लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जी देखिए, ये आप लोग ये जो लेवल्स और है, ये प्रिसाइज लेवल्स, ये सब एक बार फिर रिकॉल कर लीजिए, और कल इसी लिहाज से आपने ट्रेडिंग लेनी है। ये सब रेजिस्टेंस एरियाज़ है। अब हम फिर चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट है सपोर्ट एरियाज़ की तरफ। पहला जो प्रिसाइज में सपोर्ट लेवल आपका बन सकता है वो बन सकता है 43,330 का। नेक्स्ट जो होगा, ये जो नेक्स्ट आपका लेवल है 43,259 का रहेगा नेक्स्ट प्रिसाइज लेवल। और उसके बाद जो हमारा एक और प्रिसाइज लेवल होगा वो होगा
43,175 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रह सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें अगर मार्केट की जो अगर कोई थोड़ी सी ज़्यादा डिप लेती है मार्केट, देखिए 43,000 ये सब आपके लिए प्रिसाइज लेवल है। इनमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है 43,300, 200, 43,000 का लेवल, 43,900 और 700 का लेवल, ये आपके लिए थोड़े थोड़े ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओवरऑल मंडे के लिए आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओवरऑल ये सारे प्रिसाइज लेवल्स है। तो अब इसमें ये हो सकता है, देखिए टेक्निकली मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो इधर हम टेक्निकली तो यही है कि मार्केट हमें हमें थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। मगर अगर जो हम ये देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी उसका कोई इम्पैक्ट आता है, तो हमारी वैसे भी यही कोशिश होनी चाहिए कि मंडे को काफ़ी हद तक हाई साइड पे माल बेच दे, क्योंकि ये अक्सर यही नोटिस किया गया जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो स्टॉक्स एक अच्छा खासा डिप ले लेते हैं। तो इसलिए देखिए क्योंकि हमारी मार्केट एक अच्छी खासी वैसे भी करेक्शन कर चुकी है, आप डेली के टाइम फ्रेम में आए तो एक अच्छी खासी पहले भी करेक्शन कर चुकी है। आप ये देख सकते हैं 2000 पॉइंट एक रिकवरी भी शो की, लेकिन फिर वापसी इसी लेवल पे आ रही है। तो इसलिए यही मैं आप लोग को यही कहूँगा कि क्योंकि एक अच्छी खासी करेक्शन डन कर चुकी है, तो आपने ये करना है कि जितना माल है ऐसा ना हो कि आप सारा ही माल बेच दें। आप कोशिश कीजिए कि उन माल में से 30 या 50% बेच दे हाई साइड पे, ताकि अगर मार्केट इम्पैक्ट नहीं लेती मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर नहीं लेती तो और मार्केट पॉजिटिव जाने शुरू हो जाती है, तो एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो एक साइड से एटलीस्ट पक्का होता रहे। नहीं तो अगर मार्केट डिप लेती है तो आप वही जो आपके पास जो पैसा आया होगा स्टॉक्स को बेचकर, वो फिर एक बार मार्केट को सेटल होने देंगे हम, फिर आप लोग उधर वापसी उसी में री इन्वेस्ट कर सकेंगे। ओवरऑल टेक्निकली मार्केट थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आपको दिखाने के चांसेस है, लेकिन क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है मार्केट का, तो साइडवेज पैटर्न में या कंसोलिडेशन फेज आप इसे कह लें, इसमें हमेशा ट्रेडिंग ऐसे लेनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जिस तरफ आपको ब्रेकआउट नज़र आए कोशिश कीजिए, अगर मानिए नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ से फिर ऊपर फिर नीचे, ये यूँ जा सकती है मार्केट। और अगर मानिए पॉजिटिवली एक ब्रेकआउट आता है तो फिर हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ से और मज़ीद ऊपर जाए और अपने ये जो मेन लेवल है इससे भी फिर एक बार रीटेस्ट कर ले।